दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राजनायर की लिखी कहानी मॉनसून पैलेस। दिल्ली के हवाई अड्डे पर खड़ा प्लेन उड़ान भरने को तैयार था। अक्षरा भी अपनी सीट बेल्ट बांधने लगी। उसकी कोहनी बगल की सीट पे बैठे शख्स से जा टकराई। उसने अक्षरा की ओर देखा और हल्के से मुस्कुरा दिया, एक औपचारिक मुस्कुराहट जो होठों तक ही ठहर गई थी। अक्षरा भी मुस्कुरा दी, ठीक उतनी ही नपी तुली मुस्कान। प्लेन ने टेक ऑफ किया तो अक्षरा का जी मचलने लगा। शायद ऐसा पहली बार हो रहा था कि अक्षरा खिड़की से बाहर झांकते हुए धीरे धीरे छोटे होते जा रहे घरों को, पेड़ों को देखकर खुश नहीं हो पा रही थी। उसने अपने पर्स को खंगाला और एक खट्टी मीठी कैंडी जीप पर रख ली। कभी उसकी जिंदगी का स्वाद भी ऐसा ही हुआ करता था, एकदम सही मीठा और उसी अनुपात में खट्टा। न जाने ये दोनों स्वाद कब फीके पड़ते गए और कड़वाहट ने कब्जा कर लिया। सर झटककर अक्षरा ने मन को अतीत की ओर जाने से रोका और खिड़की से सर टिकाकर बाहर देखने लगी। प्लेन आसमान में बादलों के ऊपर हवा में गोते लगा रहा था। एयर प्रेशर मेंटेन था, फिर भी अक्षरा को घुटन सी होने लगी। उसका मन किया कि काश ये खिड़की खुल जाती। तभी एयर होस्टेस पानी की बोतल लेकर आ गई। पानी देखकर अक्षरा को एहसास हुआ कि उसका गला सूख रहा है। वो बड़े बड़े घूंट गले से उतारने लगी। रिलैक्स, बगल की सीट से आवाज आई। अक्षरा ने नजर भर के उसको देखा और गले का पानी आंखों में उतर आया। वो खिड़की से बाहर देखने लगी। जमीन से हजारों फुट की ऊंचाई पर लगभग सट कर बैठे अक्षरा और उसके पति संजय के मन एक दूसरे से मीलों दूर थे। आज उनकी शादी की 7वीं सालगिरह थी और अपने मन की गिरहों को खोलने के लिए उस पर जमी कड़वाहट की परतों को खुरचने की एक आखिरी कोशिश में दोनों को उदयपुर भेजा जा रहा था। दोनों के परिवार चाहते थे कि उनके बीच सब ठीक हो जाए, पहले जैसा। एक दूसरे से अलग होने का फैसला दोनों के सिवा किसी को मंजूर नहीं था, खास तौर पर दादी को। संजय की दादी, जिनके पल्लू में बीते कुछ बरसों में न जाने कितनी शिकायतें, कितने उलाहने अक्षरा ने बांधे थे। वो दादी जिनके चेहरे की सलवटों में उसने कई दफा एक गुजारिश पढ़ी थी कि अक्षरा मत जाओ, मत जाओ। अक्षरा और संजय की अरेंज्ड मैरिज थी। जब पहली बार दोनों के परिवारों ने आपस में मिलने की बात रखी तो संजय तो भड़क ही गया था। अरे मैं किसी अनजान लड़की से शादी नहीं करने वाला हूं, सुन लीजिए आप सब, उसने सबके सामने कहा था। इस देखने दिखाने, मिलने मिलाने के औपचारिक कार्यक्रम पर अक्षरा भी कहां सहज हो पाई थी। वो भी अपनी माँ के पल्लू से लिपटी कुनमुनाती रही थी कि माँ मुझे नहीं मिलना है किसी से, और एक बार मिलके भी मैं उसको कितना जान लूंगी कि उसके साथ हमेशा रह लूंगा। लेकिन अक्षरा की दीदी और संजय की दादी ने मिलकर दोनों को राजी कर लिया था। लेकिन जब समझाने बुझाने के बाद उनकी पहली मुलाकात करवाई गई तो दोनों ने झट से हामी भर दी थी। शायद उनको पहली नजर का प्यार जैसा कुछ हो गया था। संजय अक्षरा के लंबे लंबे घने बालों और उसकी खनकती आवाज में उलझ कर रह गया था और अक्षरा संजय की गहरी आंखों में डूब गई थी। या हो सकता है कि अक्षरा के अल्हड़पन ने संजय का मन मोह लिया हो और संजय की सादगी अक्षरा को भा गई हो। अक्षरा थिएटर आर्टिस्ट थी, इसलिए उसको अपनी बात को कायदे से कहना आता था। उसकी नपी तुली और सधी हुई आवाज और आत्मविश्वास का कायल हो गया था संजय। खैर, कारण चाहे जो भी रहे हों, उसे एक अनजानी मुलाकात के बाद बहुत जल्द ही दोनों एक हो गए थे। शादी के बाद के कुछ साल तो ऐसे गुजरे जैसे उनके कदमों के नीचे फूलों की चादर बिछी हो, बेआवाज, बिना किसी दर्द या टकराहट के। उन्हें देखकर ऐसा लगता जैसे उन्होंने प्रेम विवाह किया हो, एक दूसरे को समझकर, परखकर और प्यार में पूरी तरह डूब जाने के बाद ही एक हुए हों। शानदार फर्नीचर से सजे संजय के घर में अक्षरा ने रंग और खुशबू भर दी थी। महंगे सागौन के पलंग, कुर्सियां, सोफे जैसे फूलदार दरख्त बन गए और उनकी घनी छांव में दोनों का प्रेम ठौर पा गया था। घर के बागीचे में सुबह सुबह खिली जूही और रात को महकती चांदनी को देखकर संजय खुश होकर उसको बाहों में भर लेता। दोनों एक हो जाते और
अक्षरा को जिंदगी के मायने मिल जाते। मगर ये तब की बात थी। संजय और अक्षरा अब दो अलग अलग शख्सियत थे और एक दूसरे जैसा हो जाना वो भूलते जा रहे थे। आज दिल्ली से उदयपुर की ओर उड़ते उस हवाई जहाज में भी वही दो अजनबी सवार थे जो कभी रोज मोहब्बत की नई परिभाषाएं गढ़ते और खुद को रोमियो जूलियट या हीर रांझा से कम नहीं समझते थे। ब्याह के शुरुआती 2-3 बरस तो सचमुच जैसे चांद तारों की बात करते हुए हनीमून की तरह गुजर गए। सुबह का अखबार साथ पढ़ने से लेकर रात को रेडियो पर छाया गीत का आखिरी गाना भी दोनों एक साथ सुनते। लेकिन अच्छा हो या बुरा, वक्त एक जैसा कहाँ रहता है। एक दिन अखबार में एक विज्ञापन देखकर अक्षरा की आंखें चमक उठी थीं। शहर के सबसे शानदार ऑडिटोरियम में एक थिएटर ग्रुप का प्ले था, अमृता। अमृता प्रीतम और थिएटर दोनों कभी अक्षरा के प्यार हुआ करते थे। उसने संजय की बाहें पकड़ ली और मनुहार करने लगी। बोली, आज हम ये प्ले देखने चलेंगे, प्लीज प्लीज प्लीज, ना मत कहना। जब से शादी हुई मैंने एक भी प्ले नहीं देखा। संजय ने पेपर उसके हाथ से छीन लिया। अरे यार, क्या बकवास बात कर रही हो? आई हैव बेटर प्लान्स। प्ले और अमृता से कुछ बेहतर नहीं हो सकता है संजय, या तो प्ले या कुछ नहीं। अक्षरा ने सीधे शब्दों में फैसला सुना दिया। संजय हैरान रह गया था। अक्षरा का ये रूप उसने पहले कभी नहीं देखा था। अपनी पत्नी से इतर वो उसे एक अलग इंसान लग रही थी। वो चुपचाप उठा और बाहर बैल्कनी में चला गया। शाम को दोनों अमृता देखने गए। अक्षरा खुश थी, बहुत खुश, मगर संजय नहीं, वो खुश नहीं था। उनके बीच की मोहब्बत में आज पहली बार एक समझौते ने घुसपैठ की थी। प्ले के बाद अक्षरा बैक स्टेज जाने की जिद करने लगी। संजय मना करता उससे पहले ही वो दौड़ पड़ी थी। अजब सी दीवानगी दिख रही थी उसमें, एक उतावलापन। घर लौटने के रास्ते में भी उसकी बातों में अमृता, साहिर और इमरोज ही थे, संजय नहीं था। उस शाम अक्षरा एक अलग औरत थी। उसकी आंखों में ऐसी चमक संजय ने पहले कभी नहीं देखी थी। आज उसे सिंगापुर की ट्रिप, पिछली एनिवर्सरी पर उसे तोहफे में दी गई महंगी हीरे की अंगूठी, सब बेकार और बेमानी लग रहे थे। संजय सोचता रहा कि पिछले सालों में जो वक्त उन्होंने साथ गुजारा, उनमें क्या अक्षरा खुश थी या खुशियों का सिर्फ दिखावा था? और ये एक दिन की बात होती तो गुजर भी जाती, मगर कुछ दिनों के बाद अक्षरा ने बाकायदा वो थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया और उसकी शामें अक्सर संजय से दूर किसी और किरदार की शक्ल में गुजरने लगी। सच तो ये था कि दोनों के लिए खुशियों की परिभाषा अलग हो गई थी। दोनों थोड़ा थोड़ा स्वार्थी हो गए थे। एयरपोर्ट से होटल तक के रास्ते में दोनों चुप थे। पिछले 2 सालों से अलग अलग ध्रुवों की तरह जी रहे संजय और अक्षरा को 5 दिन अब एक होटल के कमरे में बंद रहना था। उनको नहीं, मगर घर के बड़ों को उम्मीद थी कि इस तरह बिगड़ी हुई बात बन जाएगी, कि दोनों के दिलों में पड़ी गांठें खुल जाएंगी। रिसेप्शन से अपने कमरे का नंबर पूछकर जब दोनों वहां पहुंचे तो अक्षरा का मन और कड़वा हो गया। झील की तरफ खुलती खिड़कियों वाले उस बड़े से कमरे में सब कुछ बेहद खूबसूरत था, लेकिन कमरे के अंदर रखे 2 पलंग विपरीत दीवारों से टिके हुए थे। 2 सिंगल बेड्स। उसने संजय की तरफ देखकर पूछा, तुमने करवाई होगी ये सेटिंग? संजय लापरवाही से गुनगुनाता हुआ वॉशरूम की ओर बढ़ गया। अक्षरा की मुट्ठियां वाकई कस गईं, उसकी आंखें छलछला गईं। झीलों की नगरी में अक्षरा और संजय की ये पहली शाम थी। पिछली कई शामों जैसी उदास और खाली। दोनों डिनर टेबल पर बैठकर एक दूसरे के पार देखते रहे। संजय तेज संगीत में थिरकते जोड़ों को देख रहा था और अक्षरा खिड़की के बाहर झील पर बनते बिगड़ते अक्स देख रही थी। हमेशा की तरह दोनों ने करीब होकर भी अपनी अलग अलग दुनिया रच ली थी। लेकिन वो इसलिए तो यहाँ नहीं आए थे ना? संजय ने वेटर को बुलाकर पूछा, ये मॉनसून पैलेस क्या है और कितनी दूर है, और झील में बोटिंग का कुछ फिक्स टाइम है क्या? अक्षरा मन ही मन हंस दी। अच्छा, तो 5 दिन हम एक होने की वाकई कोशिश करने वाले हैं। और न जाने क्यों अक्षरा को अच्छा लगा। खुशी हुई जानकर कि संजय अब भी उनके रिश्ते की कद्र करता है। उस रात कमरे में बत्तियां बुझ जाने के बाद अक्षरा आंखें खोले अपने बीते दिनों की पड़ताल करती रही।
न जाने कब क्या हुआ कि उनके बीच ऐसी दूरियां आ गई थी। मोहब्बत कब खत्म हुई पता ही नहीं चला। अक्षरा ने धीरे से पुकारा, सो गए क्या? संजय की अलसाई सी आवाज आई। अक्षरा उठकर बैठ गई। जानते हो, जब भी तुम मेरे थिएटर जाने पे नाराज होते थे, मैं खूब रोती थी, खाना नहीं बनाती थी, डायरियों में उदास नज़में लिख डालती थी, लेकिन थिएटर पहुंचते ही सब भूल जाती थी। प्ले के बाद देवाशीष से खूब बातें करती थी। जानते हो ना उसको? संजय बुदबुदाया। तुम्हारा हीरो, तुम्हारा साहिर। हाँ वही, अक्षरा बोली। हम साथ में कॉफी पीते, अमृता की नज़मों पर रिसर्च कर डालते। मैं सोचती वो कितना मेरे जैसा है। मुझे लगता था कि मैं उसे प्यार करने लगी हूं। संजय ने लाइट जला दी। दूधिया रोशनी में नहाए कमरे में अब उसे सब कुछ साफ दिख रहा था। वो अक्षरा के चेहरे को ध्यान से पढ़ने लगा, फिर धीरे से पूछा, तुम्हें लगता था कि तुम देवाशीष से प्यार करती हो? और इस लगता था का क्या मतलब है? लगता था यानी मुझे देवाशीष से नहीं, थिएटर से प्यार था। अमृता की नज़मों और साहिर के गीतों से प्यार था संजय, और अभी भी है, अक्षरा बोली। संजय ने गहरी सांस ली और लाइट बुझा दी। अगली सुबह अक्षरा की नींद संजय के गुनगुनाने की आवाज से खुली। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन। साहिर की नज़्में, अक्षरा अलसाते हुए बोली। देवाशीष बहुत अच्छा गाता है गीत। अरे जाओ, देखा है मैंने उसको स्टेज पे, गाता वाता ठीक ही है। तालियां तो साहिर के अल्फाजों पे पिटती थी, संजय ने तलखी से कहा और अखबार में नजरें गड़ा लीं। अक्षरा मुस्कुरा दी। वैसे तुम कब से नज़में पसंद करने लगे? संजय ने जवाब के बदले एक सवाल किया। अक्षरा, आर यू श्योर कि देवाशीष को भी तुम्हारी तरह थिएटर और अमृता से प्यार है, तुमसे नहीं? अक्षरा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, जल रहे हो? संजय ने जवाब देने की जगह रिसेप्शन में फोन लगा दिया और दिन में कहाँ जाया जाए ये प्लान करने लगा। थोड़ी देर बाद दोनों फतेह सागर झील में बोटिंग के लिए निकल गए। झील में आसपास बनी सफेद इमारतों का अक्स ऐसे झिलमिला रहा था जैसे पानी में चांदी घुल रही हो। तेज हवा से अक्षरा के बाल उड़कर संजय के गालों को छू रहे थे। उसने गहरी सांस भरी। कैसी पहचानी खुशबू थी। शायद सब कुछ नहीं बदला था उनके बीच। बोटिंग के बाद दोनों दिन भर हवेलियों, महलों और बाजारों के चक्कर लगाते रहे। हाथीपोल के बाजार में दुकानों के सामने लटके लहरिया दुपट्टे और साड़ियां देखकर अक्षरा बच्चों जैसे उछल पड़ी थी। हाय, कितने सुंदर रंग हैं, मैं ले लूं क्या? कहते कहते वो रुक गई। पता नहीं कितने दिनों बाद उसने संजय से किसी बात की इजाजत ली थी, वरना अपने मन की करना उसकी आदत बन चुकी थी। दिन भर थिएटर, नाटकों की प्रैक्टिस, घर आकर भी डायलॉग, नज़में, कहानियां, स्क्रिप्ट, इन्हीं में उलझी रहती। संजय का वजूद उसकी जिंदगी में कहां बाकी था ये उसे याद भी नहीं रहा। अक्षरा की खनकती आवाज सुनकर संजय उसके करीब आ गया। बहुत दिनों के बाद उसे भी अक्षरा की जिद मान लेने का जी चाहा। उसकी खुशी के लिए कुछ करने का मन किया। बहुत दिनों के बाद उसकी जिद पर नाराज होकर वो अपने रास्ते नहीं चल पड़ा था, रुका रहा वहीं। संजय ने अपनी पसंद के सारे रंग चुन लिए और अक्षरा की पसंद के भी। कभी कभी कितना आसान हो जाता है खुश होना और खुश कर पाना, और कभी उतना ही मुश्किल। लौटकर दोनों होटल की बालकनी में बैठ गए। झील के पानी में लहरों जैसा अक्षरा का मन भी ऊपर से शांत था, लेकिन भीतर हलचल मची थी। संजय से कब दूरी बढ़ी पता नहीं चला था, लेकिन अब न जाने क्यों दिल उसके करीब आना चाह रहा था। वो जयपुर की तीसरी रात थी। अक्षरा और संजय रोज की तरह फिर होटल की बालकनी में बैठे थे। पता नहीं कितनी देर वो खामोश रहे, न जाने कितनी हसरतों को भीतर दबाते रहे। शायद वो सिंगल बेड वाले उस कमरे में जाना ही नहीं चाह रहे थे, वो कमरा जो उनको फिर से दूरी का एहसास करा देता। संजय ने अपनी कुर्सी अक्षरा के करीब सरका ली और बोला, जानती हो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये बात तुमसे कह पाऊंगा, लेकिन तुम्हारा साथ मुझे ईमानदार बना देता है।
अक्षरा ने सवालिया नजरों से संजय को देखा, मगर वो जैसे खुद से बातें कर रहा था। जब तुम शाम को मेरे करीब नहीं होती थी तो मैं क्लब चला जाता था। वहाँ मेरी दोस्ती एक लड़की से हो गई थी। वो मुझे बहुत अच्छी लगने लगी थी, तुमसे भी अच्छी। मुझे उससे प्यार हो गया था। फिर? अक्षरा कुनमुनाई। फिर एक रोज वो मुझसे बोली, संजय तुम अगर एक दिन भी अपनी बातों में अक्षरा का जिक्र ना करो तब मैं मान लूंगी कि तुमको मुझसे मोहब्बत है। अक्षरा जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसका जूड़ा खुलकर चेहरे पर बिखर गया। झील के पार चांद भी कहीं बादलों की ओट में छिप गया था। संजय चुपचाप उसकी हंसी के मनकों को समेटता रहा। अगले दिन दोनों का मॉनसून पैलेस जाना तय हुआ। सुबह अक्षरा अपना सूटकेस खोलकर बैठ गई, हमेशा की तरह कंफ्यूजन। क्या पहनूं? संजय मुस्कुरा दिया। इतना भी नहीं बदली थी अक्षरा, लेकिन पिछले कुछ सालों में दोनों इतने दूर हो गए थे कि एक दूसरे की आदतें भी भूलने लगे थे। थोड़ी ही देर में उनकी टैक्सी मॉनसून पैलेस की चढ़ाई चढ़ रही थी। ऐसा खतरनाक घुमावदार रास्ता था कि अक्षरा ने आंखें बंद कर लीं। संजय ने हौले से अपना हाथ उसकी कसी हुई मुट्ठियों पर रख दिया। बरसों से पहचाना हुआ स्पर्श अक्षरा को नया नया सा लगा। वो वैसे ही बुत बनी बैठी रही। थोड़ी देर बाद दोनों मॉनसून पैलेस की बाहरी दीवार से टिके खड़े थे। सामने अरावली पहाड़ियों के पीछे सूरज ढलने की तैयारी में था। आसमान में जैसे किसी नई दुल्हन ने डेरा डाल लिया हो। कितना सुंदर है ना? अक्षरा बुदबुदाई। बहुत सुंदर। संजय ने उसका चेहरा देखते हुए कहा, तुम्हारी वो दोस्त भी क्या बहुत सुंदर थी? अक्षरा के अचानक आए सवाल पर संजय मुस्कुरा दिया। उसने हाथ बढ़ाकर अक्षरा की उंगलियां अपनी हथेली में कस लीं। अक्षरा को भी कहां जरूरत थी किसी जवाब की। सूरज के ढल जाने तक दोनों वहीं खड़े रहे, एक दूसरे को थामे। मॉनसून पैलेस से लौटने के रास्ते में अक्षरा खामोश थी। हाँ, संजय गुनगुनाता रहा साहिर की कोई गजल। होटल के रिसेप्शन से चाबी लेकर दोनों कमरे में पहुंचे। सेटिंग संजय ने फिर बदलवा दी थी। दीवारों से सटे पलंग एक दूसरे के करीब आ गए थे और दोनों के मन भी। कहानी खत्म, पैसा हजम। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी।